हालेलुया। प्रभु आज हमसे क्या बात करने जा रहा है, वो बात को आपको गौर से सुनना है। वचन ऐसा है, हम किससे प्यार करना चाहिए, हम किससे प्यार नहीं करना चाहिए। और परमेश्वर यीशु मसीह आके किससे प्यार किया इस दुनिया में, किससे नहीं किया, हमको जानना ये जरूरत है। आज जो दुनिया चल रही है, हम किसी के ऊपर विश्वास तो नहीं कर सकता है। विश्वास करेगा, कितना करेंगे आप, बहुत कम करना पड़ता है। लेकिन जो विश्वास यीशु के ऊपर करते हो, आपके घर में, आपके परिवार में, वो कभी ऐसा आपको छोड़ के नहीं जाने वाला है। हर टाइम आपका साथ देने वाला है। हालेलुया। हम उसके ऊपर विश्वास करना है। हम देखो मुंबई में है और आप लोग ओरेंज साइड पे है, आप कहीं पे भी हर एक गाँव में रहते हैं। लेकिन प्रार्थना जो करता हूँ, मैं कई जगह से खड़ा रह के प्रार्थना करता हूँ, लेकिन प्रभु मेरी प्रार्थना सुनकर आप सभी को चंगाई देते हैं। ये यीशु मसीह जो है सबसे प्यार करता है। आप कहीं पर भी हो, लेकिन आपसे प्यार जरूर करता है। हालेलुया। आपके पास आकर आपको चंगाई देते हैं। उनको सब मालूम है, उनको क्या कुछ नहीं मालूम, सब कुछ मालूम है। मैं एक बात पूछता हूँ, अब सभी लोग यहाँ पर है, कितने लोगों को अपने प्रधानमंत्री, कितने लोगों को पता है? मोदी साहब कितने लोग को पता है? चलो, मोदी साहब को पता है ना, अपने राज्य को चलाने वाला मोदी साहब, सबको पता है। हर कोने में बच्चे को भी पूछेगा, उससे पता है, उसको जानता है। लेकिन वो आपको जानता है? नहीं जानता है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह को नहीं जानने वाला बहुत लोग है, लेकिन यीशु मसीह सबको जानता है। राज समझना, मेरा बात को समझ रहे हैं ना? मोदी को इस इंडिया को चलाने के लिए मोदी को अधिकार दिया है, और उससे सब जानता है। हर एक गांव में कोई भी भाषा का आदमी हो, चाहे कोई भी बात करे, जंगल में रहे, किधर भी रहे, कोई भी वाडी वाला हो, अरे मोदी साहब जीत गया, बोलते ही कि नहीं बोलते? वो कैसा भी है, किधर भी है, लेकिन आप उनको जानता है। आपसे बात करे नहीं करे, आपको आपको सबको मालूम रहते हैं। हालेलुया। और लेकिन वो आपको कभी नहीं पहचानेगा। आपका नाम को पहचानता है? नहीं पहचानते हैं। आपका वाड़ी को पहचानता है? नहीं पहचानता है। आपके वाड़ी में कभी गया, ये रास्ता पे कभी गुजरा? नहीं गुजरा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह, चाहे आप जंगल में हो, चाहे सिटी में हो, चाहे आप कोई भी जगह पे हो, प्रार्थना करेगा, तुरंत आके चंगाई देता है कि नहीं देते? आप लोग कहा या ना बोलो, देता है कि नहीं? देता है। हालेलुया। तो आप उसको पता है कि नहीं पता? आपके नाम से लेके उनको पता है। परमेश्वर के इस बाइबल में एक बात लिखा है, इस बाइबल में एक बात लिखा है, जर्मिया का अध्याय में एक बात लिखा है। जर्मिया से कहते हैं, जर्मिया, माँ के गोद में तुम्हें जैसा डाला गया, तब से मैं तुझे तेरी नाम हमने रखा है। हालेलुया। इसी अध्याय में भजन संगीत में भी यही कहता है, तुम्हारा नाम को मैंने ही रखा है, माँ के गोद में था तभी रखा है। क्या उनको पता है आपके नाम? नहीं पता है? पता है। हालेलुया। अजय रखा जाएगा करके पता है, अक्षय रखा जाएगा करके पता है, अक्षय मेरे दरबार में आएगा थोड़ा दिन में करके उनको पता है, क्योंकि वो हमारा जीवन का परमेश्वर है। हालेलुया। तो वो परमेश्वर स्वर्ग को छोड़कर
इस दुनिया में, इस धरती पे क्यों आया, किन किन के लिए आया, वो हमें जानना है। कितने लोग को पता है यीशु मसीह किसके लिए इस दुनिया में आया? पता है किसी को? पता है किसी को क्यों आया? जरा बताएंगे क्यों आया यीशु मसीह इस दुनिया में? सिस्टर बताओ। मुक्ति देने के लिए। हालेलुया। अपने पापी को, जो पाप करता है उससे मुक्ति दिलाने के लिए प्रभु यहाँ पर आया। वो एक बात है। और किससे प्यार करने आया पता है? पापियों से प्यार करने आया। हालेलुया। धनवान को प्यार करने आया नहीं है। तकलीफ किसको होता है? पापी बहुत पाप करता है तो परमेश्वर को तकलीफ होता है। इसके लिए उसका पापी से, उसका हर एक बुरे आदत से छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया है। हालेलुया। तो हम उससे प्यार करना है कि नहीं करना है? हम उसके पास जाना है कि नहीं जाना है? हालेलुया। हम जाते हैं वचन में। अभी ज्यादा समय नहीं लेंगे। अभी 12 बरोबर बजा है। कितना टाइम तक वचन देना है आपके हिसाब से? जरा बोलेंगे। हालेलुया। 5 मिनट बस। अच्छा, आपको देना है। ओके, आपको 5 मिनट देते हैं। हम उससे पहले वचन में जाता है। मत्ती के सुसमाचार 9वां अध्याय और 12 वचन पढ़ेंगे। नया नियम है, किसी के पास भी होएगा तो मत्ती के सुसमाचार 9वां अध्याय 9 और 12 13 में पढ़ेंगे। हाँ, अध्याय 9 में। 9 से 12 13 माइक लेंगे। 1 से 12। परंतु जब जोर से। इस 12 में ये बात लिखा है, आप जान लेना, थोड़ा गौर से सुनने का। हालेलुया। हालेलुया। परंतु जब उसने यहाँ सुना तो कहा, हाँ भले चंगे को हाँ चिकित्सक की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को हाँ होती है। हाँ परंतु तुम जाओ और इस अर्थ सीखो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। बस। हालेलुया। 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 यीशु मसीह कहता है जो अच्छा है मैं उनके लिए नहीं आया। जो पापी है, पापी कितना भी पाप कर सकता है, उसका कोई हाथ नहीं है। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उनके लिए मैं यहाँ आया है। धन मन के लिए, धार के लिए नहीं आया, क्योंकि उसको जरूरत नहीं है भगवान। हम उनके घर पे जाते हैं कभी पूछने के लिए, आप आ जाओ मेरे चर्च में? हम नहीं जाते हैं। ये परमेश्वर के पास कौन आता है पता है? कोई ऐसे ही बुलाने से कोई नहीं आने वाला है। लेकिन जब तकलीफ आता है, या धनवान हो या कोई भी हो, बीमारी वाला, परमेश्वर के पास आना है कि नहीं आना है? आना है। इसी अध्याय में और एक बात कहता है, लूक समाचार, लूक सुसमाचार 19 अध्याय, इसके बाद ही रहेगा 19 अध्याय वचन 10। मनुष्य का पुत्र तो हाँ खोए हुए को हाँ ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया। हालेलुया। मनुष्य के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का पुत्र किसको आया ढूंढने के लिए? जो खो गया। अपने बच्चे खो गए तो कितना ढूंढते हैं? बहुत ढूंढते हैं, खाना भी नहीं खाएगा और इतना तकलीफ होता है, बहुत तकलीफ होता है, वो मिलने तक ढूंढना पड़ता है। सिस्टर, ढूंढना पड़ता है कि नहीं ढूंढना पड़ता? जब अपना बच्चा खो गया तो उससे ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते?
ढूंढना पड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। और जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक हम ढूंढते रहेंगे, पुलिस केस करेंगे, पुलिस को भी घुमाएंगे, और कई जगह पे जाके हमारा रिश्तेदारी के पास भी जाके पूछताछ करेंगे। करेंगे कि नहीं करेगा? एक बार मेरे भाई भी किया है, वैसे ही बहुत जगह पे गया, जिसका कोई अच्छा वस्तु खो गया था, हमेशा साथ रहने वाला वस्तु खो गया था। फोन पे बात कर रहा है, भाग रहा है। अभी अभी मुझे बताया था इसने, गवाही। मैंने बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा। कोई कहता है यहाँ पर है, तो वो चीज के लिए वहां पे जाता हूँ, लेकिन वहां मिलती नहीं है। कोई कहते हैं वहां गया है, वहां पे मैंने देखा था वो चीज को, लेकिन वहां पे भी जाते हैं तो नहीं मिलता है। अंत में ढूंढते ढूंढते, बिना खाना खा के, पानी पी के, और पिया नहीं है, कुछ भी नहीं खाया, और ढूंढते ढूंढते गया जब तक वो चीज नहीं मिला। हालेलुया। जब वो चीज मिला तब प्यासा भूखा पूरी तरह मिट गया। बराबर है ना भाई? क्या होते हैं, अपने जो प्यारा चीज खो जाता है तो हम कितना ढूंढते हैं। परमेश्वर भी यही करने के लिए यहाँ पर आया। मेरे प्रिय भाई बहन, मेरा बेटा बन के तुम रहो, तुम्हें खोना नहीं। हालेलुया। हालेलुया। मैं तेरे हाथ को नहीं छोड़ूंगा, परमेश्वर कहता है, तेरे हाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें खोने का नहीं, मेरे से दूर नहीं भागना है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं तेरे लिए आया हूं, इस धर्मी के लोगों के लिए नहीं आया, सिर्फ पापियों के लिए मैं आया। और यहाँ पर तुम्हें खोना नहीं दूंगा। क्या करेगा? खोने नहीं दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है, तुम्हें खोने नहीं दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। जब तुम्हें प्यास लगेगा, वो प्यास बुझाने वाला मैं हूं। हालेलुया। जब तुम्हें भूख लगते है, वो भूख बिठाने वाला सिर्फ मैं हूं। हालेलुया। हालेलुया। अगर समझो, भगवान ने पूरे 5 साल तक अगर बारिश नहीं गिराएगा, इस देश क्या होएगा? भूखा होएगा कि नहीं होएगा? हर एक के पास धन है, खाने के लिए 5 साल तक खाने का चावल रखते हैं हम? नहीं रखता है। 20 किलो या 25 किलो लाएगा, वो खत्म होने के बाद हम खरीदने जाता है। लेकिन प्रभु अगर ऐसा चाहे, सब लोग भूखा मरेगा। लेकिन प्रभु ऐसा सोचता है, या मुझे माने नहीं माने, समय पे बारिश गिरवाता है, समय पे संसार को चलाता है, समय पे ठंडी देते हैं, समय पे गर्मी देते हैं, समय पे हर एक समय पे अपने अपने तरीके से वो चलाने जाता है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हम नहीं चलता है। समय आ गया, संडे आ गया, हम उस समय को पालन नहीं करते हैं, क्योंकि वो देखने वाला है ना, वो करेगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। प्रभु कहता है, जब तुम्हारा पास मैं रह के सब कुछ करता हूं, तो क्यों मेरे पास नहीं आता है? प्रभु कहता है, रोता है। इस एक अध्याय में, पहला अध्याय में क्या कहते हैं? ये आकाश कान लगा के सुन, ए दर्दी, तू इस दुनिया को देखो, मेरे बच्चा मेरे बात को नहीं सुनते हैं, रो रहे हैं परमेश्वर ऐसा करके। क्योंकि उस बात में ऐसा लिखा है, उस वचन में ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु रोकर उनके एक एक पुत्र को इस दर्द में भेजा गया। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर हर एक बात कहते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 17 वचन कहता है, इसी नया नियम है, इसके बाद ही रहेगा। एक एक बात में आज हम अच्छे से सुनेंगे। लुक सुसमाचार के बाद ही यूहन्ना का सुसमाचार मिलेगा आपको। मिला? हाँ। 3 अध्याय 17 वचन पढ़ेंगे। 3 अध्याय 17 वचन। 3 अध्याय 17 वचन।
क्योंकि हाँ, क्योंकि क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को हाँ जगत में हाँ इसलिए इसीलिए नहीं भेजा कि इसलिए नहीं भेजा गया, जगत को हाँ, दोषी ठहराए, दोषी ठहरा है, परंतु इसलिए भेजा इसलिए भेजा कि उसके द्वारा उद्धार पाए। उदार पैस बस। यहाँ पर अच्छा अर्थ लिखा है, परमेश्वर इस पृथ्वी पे आया किसी को दोषी नहीं करने के लिए। हम कौन होते हैं किसी को दोषी करने के लिए? हम कौन होते हैं किसी को गुस्सा करने वाला? यीशु मसीह इस धरती पे है, अधिकार सब कुछ है उसके हाथ में। उनको मारा गया, उनको पीटा गया, उनके सिर पे थूका गया, उसने किसी को दोषी किया नहीं किया। क्रूस पे चढ़ाकर उसने कंधों पे क्रूस पर रखकर और छैकी से मारते मारते उनको लेके जा रहा था। उसने कुछ बोला, अगर बोलता था एक ही झटका में सब लोग मर जाता था, लेकिन परमेश्वर नहीं बोला। हालेलुया। जो प्रभु को मानते हैं स्त्री लेडीज मिलकर उनके पास आया, एक स्त्री आके एक कपड़ा लेके उनका सिर पे ले लगे तो खून के धब्बे से उनका निशान उसको फोटा गिराया गया। हालेलुया। तभी उनसे कहता है, हे मेरे प्रिय बेटी, मेरे लिए मत रो, अपने बच्चों के लिए अपने लिए रो। हालेलुया। प्रभु कितना अच्छा है, कहते हैं मेरे लिए मत रो, अपना परिवार को संभालने के लिए रोते प्रार्थना करना। हम किसी को दोषी ठहराना नहीं। जो कुछ भी है किसके हाथ में रखना है? प्रभु के हाथ में रखना है। वो न्याय करने वाला है, वो अन्याय करने वाला है, वो शिक्षा देने वाला है, वो भरपूर बदलने वाला है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? सिर्फ प्रार्थना करना है। यहाँ पर यीशु मसीह इसीलिए आया, तुमसे प्यार करने के लिए, तुम्हें मारने के लिए नहीं आया, तुम्हें गाली देने के लिए नहीं आया। प्रभु किस लिए आया? हम क्या दिखाना है? हमारा चेहरा प्रभु को दिखाना है। हालेलुया। प्रभु अगर आप हमारा साथ है, हम वो सब छोड़ने गए, हमारे जीवन में गलती नहीं रखना है। और आगे पढ़ो। हाँ, जो हाँ, उस पर जो उस पर विश्वास विश्वास करते हैं वह दोषी नहीं ठहराया जाता। दोषी ठहरा है नहीं चाहते हैं। जो हालेलुया। विश्वास जो विश्वास नहीं करता नहीं करते हैं, वह दोषी ठहराया जा चुका है। हालेलुया। हालेलुया। ये कभी होएगा पता है? मैंने एक बात क्रिसमस का दिन बोला, आपको याद है? क्रिसमस का दिन या नए साल में बोला? नए साल में बोला। हम एक जीवित पुस्तक होगा, एक दूसरा पुस्तक होगा। पता है? प्रकाश अध्याय में 20वां अध्याय में लिखा हुआ ये बात। एक जीवित पुस्तक होगा, उसमें आपके नाम लिखाना चाहिए। हालेलुया। ये दोषी कभी ठहराया ना जाता है। 18 अध्याय पढ़ो, वापस पढ़ो इन लोग कभी 18 बच्चों पढ़ो। जो उस पर विश्वास मुझ पर विश्वास करते हैं, जो मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं उनको दोषी ठहराया जाएगा। उनको दोषी ठहराया जाएगा। जो विश्वास नहीं करते वह दोषी ठहराए जा हाँ, चुके हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु पहले से अलग रख दिया उसको। नरक का रास्ता सीधा है। अभी अगर आपको स्वर्ग में जाना है, हमें क्या करना है? प्रभु के ऊपर विश्वास करना है। हालेलुया। अगर हम विश्वास नहीं करते हैं, अगर समझो, मैं आपको एक बात पूछता हूं, नरक का जो स्थिति है, आप लोग कई बार पिक्चर में देखता होगा या कुछ होगा पता नहीं। एक बात बताता हूं मैं आपको,
हम खाना बनाते हैं, अगर कुछ तेल आके अपने शरीर पे गिरता है, चिटका चिटका गिरता है छोटा छोटा, तो हमको लगता है कि नहीं लगता है? बहुत लगता है। अगर अंगार के सामने हम लकड़ा डाल के खाना बनाता है, कोई गलती से लकड़ा अंगार से उठ के आके हमारा शरीर में गिरा, वहां पर जला, वहां पर तुरंत पूड़ी आता है कि नहीं आता है? सुस्ता है कि नहीं सुस्ता है? क्या बोलते हैं? सुस्ता है। तो वो पौड़ी आने के बाद, पटने के बाद भी कितना जलता है? बहुत जलता है। होता है कि नहीं? अगर ये हम जिंदा है, हम देख रहा है, वो परीक्षा है, प्रभु की परीक्षा है वो। क्योंकि वचन में लिखा है, तुम्हें नरक में जाना है तो इससे ज्यादा झेलना पड़ेगा। वो चाहिए तो जाओ नरक में। अगर नहीं जाना है, ऐसा सुरक्षित रहना है, इस जगह पे जैसे सुरक्षित है हम, वैसा ही रहना है, तो प्रभु कहते हैं मेरे ऊपर विश्वास करो। हालेलुया। एक बार जोर से ताली बजाओ। हालेलुया। हमें किस पर विश्वास करना चाहिए? चलने के लिए विश्वास करेंगे। दांत पीसा जाता है, मत्ती के सुसमाचार में लिखा है, तुम्हारा दांत पीसा जाता है, कीड़ा आके मकोड़ी आके ऐसा खाता है तुम्हारा आंख के सामने, तुम्हें रोना, जितना भी रोना है रो, लेकिन कम नहीं होएगा। हालेलुया। हमें 70 साल का जीवन के लिए इतना इस संसार में खुश होता है, लेकिन हमेशा जिंदगी के लिए हम कितना प्रयास करना है। हालेलुया। हमें इस नरक को नहीं चाहिए। हमेशा जिंदगी जहाँ जीता है वहां अच्छा रहना है। हालेलुया। ये तो 4 दिन की जिंदगी है, आज है कल नहीं है। पता है, 2 दिन पहले बहुत बड़ा घटना हुआ है हमारे गांव में। 2 दिन पहले रिक्शा में 6 लोग बैठा, रिक्शा एक सिटी से एक गांव जा रही थी। उसमें मेरे एक रिश्तेदारी है, सिस्टर है, उनका शादी हुआ, उनका हस्बैंड गुजर गया, बच्चा नहीं हुआ, और किसी कारण एक दूसरा गांव में जा रही थी। दोपहर का समय 1:30-2 बज रहा था। तो घर पे उनकी एक बच्ची पूछी, तुम किधर जा रही हो, ऐसा करके पूछा। तो उसने बोला, उसने सही नहीं बताया, उसने बोला शादी में जा रहा है। बोला कार्ड नहीं है, कोई बुलाव नहीं है, कुछ नहीं है, किसका शादी में जा रहा है? बच्ची थी, तो छोड़ दिया। वो गया, सिर्फ 10 मिनट भी नहीं हुआ तो जाके 10 मिनट की अंदर अंदर फोन में मैसेज आया, एक वीडियो आया व्हाट्सएप में, सबके फोन में, गांव में जितने लोग पहचान में, सबके फोन में वीडियो आया। रिक्शा चलते चलते स्लिप होके, पलटी होके, एक नदी की बाजू में एक नाला था बड़ा सा, उस नाला में गिर गया। और वहां ऑटो में 6 लोग के, ड्राइवर छोड़ के भाग गया, पूरे 6 लोग मर गया 10 मिनट में। 10 मिनट में 6 लोग मर गया। सबको निकाल के रोड पे, रास्ते पे झुला रहे, फोटो निकाल के सबका फॉरवर्ड किया, एम्बुलेंस को फोन किया, पुलिस वाले को फोन किया, कोई भी नहीं बचा। हालेलुया। तो मनुष्य का जीवन जो है, कभी क्या होएगा पता नहीं। मेरे रिश्तेदार है, वो बोला किसके लिए गया, मैंने पूछता तो घर पे किसी को भी नहीं बताया, ऐसे ही गया, चल गया। हमें बता के जाना जरूरी है। हालेलुया। हम किसी फोन के द्वारा, किसी वीडियो के द्वारा हमें इतना जल्दी पता चल पाए या नहीं चल पाए पता नहीं। घर के सदस्य किधर जा रहे तो बोल के जाना जरूरी है। हालेलुया। हमारा जीवन, हमारा प्राण कभी जाएगा हमको नहीं पता। हमें घर के सदस्यों को बोल के जाना अच्छा है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो मेरे ऊपर विश्वास करता है वो दोषी नहीं ठहराएगा। जो दोषी होता है, जो पाप करता है, जो प्रभु के बात को नहीं सुनता है, वो दोषी ठहराया गया है। हालेलुया। दोषी ठहराया गया, वो अभी माफ नहीं कर पाएंगे। जब 2 रास्तों में हम जा रहा है, पूरे मंडल मिलके, अभी समझो एक दिन मैं भी जाऊंगा,
एक दिन विजयी जाए, एक दिन सब लोग मेरे पीछे पीछे आओगे, एक दिन हम खड़ा रहेंगे प्रभु के सामने, द्वार पे खड़ा रहेंगे। ब्रदर सैमुअल पास्टर, तूने जो सिखाया वो लोग किधर है? मैं बताऊंगा, ये है, मंगला है, विजय है, अजय है, साक्षी है, और सब कुछ, सबका नाम बताया मैंने, ताही है, सबके नाम अगर बता दिया, उसमें से बोलेगा अभी लाइन में खड़ा रहो। जब लाइन में खड़ा रह गया, समझो मैंने स्वर्ग रास्ते पे अगर गया, मेरे पीछे सिर्फ एक या दो जन आ गया, सब लोग नरक में जाने के लिए रास्ते में, तो तभी दुख लगते कि नहीं लगता मुझे? मैंने सिखा के क्या फायदा हुआ? अगर समझो, वैसे नहीं, अगर मैं नरक के रास्ते पे जा रहा हूं, आप लोग स्वर्ग में जा रहे हो, तो आप लोग को दुख होता है कि नहीं होता है? क्या हुआ पास्टर साहब को? पासवान इतना अच्छा हमें वचन सिखाया, हमें नरक में जाने से बचाया, और ये खुद नरक में जा रहा है, इसने क्या पाप किया है? होता है कि नहीं होता? ये घटना ऐसे ही हुआ है, कहावत नहीं है, ये सच है। एक गांव में ऐसा मंडल चल रहा है, बहुत बड़ा मंडल हो गया उसका, बहुत प्रयास किया पासवान ने, बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, मंडल बढ़ाया, और आराधना चालू था। तभी आराधना, सब लोग उठ के आराधना कर रहे हैं, प्रभु के दास यहाँ पर खड़ा रह के आराधना कर रहे हैं, प्रभु ये सब बच्चा आपका हाथ में दे रहा हूं, प्रभु इन सबका रखवाला तू है, सबका और संभालने वाला तू है, ऐसा करके आराधना कर रहा है। अचानक एक बाहर से एक सिस्टर आ गया, अचानक, प्रभु को नहीं मानता है, अचानक एक छोटी सी बच्चा, जितना मंगले का जितना बच्चा है, उस बच्चे को लेकर आया, स्टेज पे सुलाकर, ये तेरा बच्चा है, तू संभाल, बोला, तुरंत निकल गया। पास्टर अम्मा बाजू में बैठा है, पूरे मंडल बैठा है, देख रहा है, प्रभु के दास परेशान हो रहा है, बुलाएगा तो वो सिस्टर नहीं आया, ये तेरा बच्चा है, तू संभाल करके निकल गया, तो मंडल क्या सोचेगा? बताएंगे आप लोग? एक 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 करके इसको दोषी कराया गया, इसको, पास्टर को दोषी कराया गया। पास्टर है, इतने सब सुसमाचार सुनाते हैं, वचन बताते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब चमत्कार होते हैं पास्टर से, प्रभु कार्य बहुत करता है इनके साथ में, ये क्या है? ये लड़की किसकी है अभी बताओ? आंसू बाहर आ रहे हैं। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, लोग नहीं मान रहे हैं। ये कितना घर पे जाके ऐसा करता हो गए पासवान, ये गलत है करके पूरा मंडल खाली हो गया, आराधन में खाली हो गया। फिर से प्रार्थना कर रहे हो, प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, 6 महीने गया, कोई मंदिर में नहीं आ रहा है, सिर्फ पास्टर अम्मा वही दोनों प्रार्थना कर रहा है। रोज का समय 10 बजे चालू कर रहा है, 1 बजे बंद कर रहा है, 10 बजे चालू कर रहा है, 1 बजे बंद कर रहा है, प्रार्थना करता जा रहा है। उसमें से 1 या 2 उसका जितना, मतलब मैं कैसा हूं करके, अभी मेरे साथ में 4 घूमते हैं, अभी 2-4 लोग घूमते हैं मेरे पीछे, तो इनको पता है मैं कैसा है। तो कल यही लोग मंदिर में आता है, बाकी कोई नहीं आ रहा था, रो रहा था, रो रहा था। पूरे 1 साल बीत गया। 1 साल के बाद उस सिस्टर को पता चला इसका शाला बंद हो गया, चलना बंद हो गया, और उनको किसी ने बताया, कोई गांव में, रोते हुए आया, आकर घर घर में जितने लोग इस मंडल में आता था सबके पास गया, सबसे बड़ा पापी मैं हूं, तो पास्टर नहीं है, ये बच्चे को पास्टर पाल रहे हैं, लेकिन वो मेरा बच्चा है, उनके बच्चा नहीं है। मेरे पाप से इस बच्चे को मैंने जन्म दिया है, इस बच्चे को मारने के लिए कोई उपाय नहीं आया मुझे अगर मारना चाहता था, लेकिन नहीं मार पा रहा हूं मैं,
किसी को देने जाता था, नहीं दे पा रहा हूं, मेरे शादी नहीं हुए, मेरे को बच्चा हुआ है, मैं किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं था, आराधना चालू था, मैंने कुछ भी नहीं सोचा, सीधा आया, स्टेज पे सुलाया गया, कि मैं पापी हूं, मुझे माफ करो। घर के वो सिस्टर, वो औरत, सबका घर पे जाके बोला। बोलने के बाद वो त्योहार को, अगला त्योहार को पूरे मंडल वापस आया। हालेलुया। जब मंडल वापस आया, पास्टर साहब से बोलते हैं मुझे माफ करो, और पास्टर साहब बोलते हैं माफ मैं ही नहीं करने वाला हूं, मेरे को क्या अधिकार है, उससे मांगो, मेरा कोई गलती नहीं थी, मैं क्यों सहन करो। तो जब प्रार्थना स्टार्ट किया, जब 500 लोग था, एक साल में 5000 लोग हो गया। हालेलुया। हालेलुया। क्या है, एक सबक सिखाया प्रभु ने। ऐसा घटना आ सकता है, ऐसा तकलीफ आ सकता है, लेकिन हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। धर्मी लोग कुछ भी बोल सकता है, धर्मी लोग बंद करने के लिए बोलेगा, धर्मी लोग कुछ भी बोलेगा, लेकिन हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है। हालेलुया। हालेलुया। वचन क्या बोलते हैं, जिससे प्यार करना है, किससे प्यार करना है सिस्टर, हमें प्रभु से प्यार करना है। उनकी बोली सुन के उनसे डरेगा तो हम किसका हो गया, धर्मी हो गया। हमें धर्मी नहीं होना है, स्वर्ग का होना है। स्वर्ग में हमारा जगह है। हालेलुया। हालेलुया। और इसी प्रकार, हाँ, पहला तिमोथी की तिमोथी इसके अध्याय के बाजू में थोड़ा सा आगे। हाँ, पहला अध्याय 15 वचन। हम जल्दी समझ करते हैं, भाई भी थोड़ा समय लेंगे। पहला अध्याय 15 वचन। जिन्होंने हाँ हाँ प्रभु यीशु और नबियों दोनों हाँ को हाँ, मार डाला तथा हमें हाँ, भी सताकर हमें भी सताकर भगा दिया, वे परमेश्वर को हाँ, अप्रसन्न कर सकते हैं कर सकते हैं, और सब मनुष्यों के विरोधी है। हालेलुया। हालेलुया। इस सब मनुष्य के विरोध कौन है पता है? एक लीडर बनता है गांव में, उसके पास बुलाया जाता है, हमें उसके पास खड़ा कराया जाता है और पूछताछ करता है, कौन सा अधिकार से तुम ये चला रहे हो। पेत्रु को, यूहन्ना को उन्हें पढ़ाई नहीं आती थी, बाइबल में लिखा है, लेकिन राजा लोग ने उनको बुलाया गया। बुलाया कि नहीं? बुलाया, खड़ा किया भीड़ में, तुम कौन सा अधिकार से सुसमाचार सुना रहे हो? वैसे कहा पेत्रु ने, यूहन्ना ने क्या कहते हैं मालूम है? मैं जीवित परमेश्वर का सुसमाचार उनका अधिकार से सुना रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। हमें किसका अधिकार है? अभी जीवित परमेश्वर का अधिकार है। वो बुलाए जाते तो बुलाए जाए, लेकिन हम हार नहीं मानना है। हालेलुया। हालेलुया। हम किसके लिए आया? सिर्फ पापियों को यहाँ पर बुलाने के लिए सेवा कर रहे हैं, सिर्फ खोए हुए लोगों के लिए हम सेवा कर रहे हैं। हर वाड़ी में क्यों घूमते हैं हम? मैं किसे जानता हूं या मुझे कोई जानता है, लेकिन प्रभु मुझे जानते हैं, आप लोग को जानते हैं। हालेलुया। आपका बीच में परमेश्वर क्यों लाया मुझे? 1000 किलोमीटर दूर से मुझे सेवा करने की क्या जरूरत है? यहाँ पे मेरा इच्छा से नहीं है, उनकी योजना से मैं यहाँ पर हूँ। मुझे आज जानती हो, मेरे कोई बुद्धि ज्ञान से नहीं है, मेरे पढ़ाई के हिसाब से नहीं है, लेकिन प्रभु की योजना था यहाँ पे आप खड़ा रहो करके। प्रभु की योजना से आप लोग के बीच में मैं यहाँ आज जिंदा हूँ। किस लिए? आपके प्रार्थना से,
प्रभु की योजना से। हालेलुया। हालेलुया। हमें किसी से पंगा नहीं लेना है। क्या भाषा है ये? हम किसी से पंगा नहीं लेना है, क्योंकि पंगा लेने वाला बहुत बड़ा आदमी हमारा पीछे खड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। पीछे खड़ा है कि नहीं खड़ा है? बहुत बड़ा आदमी पंगा लेने वाला खड़ा है। एक सेकंड में कुछ भी कर सकता है। मैंने एक दिन बोला, एक मांत्रिक ने एक आदमी के ऊपर आया, मैं तुझे देख लूंगा बोला। मुझे बोला मैं तुझे देख लूंगा बोला। इसको प्रार्थना कर रहे हो तुम, जो अधिकार से प्रार्थना कर रहे हो, तुझे एक दिन देख लूंगा बोला। बोला मुझे अभी भी देख रहा है तुम, मुझे तो अभी भी देख रहा है, क्या करेगा? नहीं, मैं तुम्हें गिरा के रहूंगा बोला। मैं अंतरात्मा से प्रार्थना किया, अभी तेरा बोलना हो गया? हाँ हो गया। मेरा सुन अभी। मैंने बोला मेरा सुन, चल घुटना टेक, तो घुटना टेका, दोनों हाथ ऊंचा हो रहा, उठाया। अभी सुन कान खोल के। तो अभी 3 दिन के बाद चौथा दिन में ऐसा बोला ना, तो कांपने लग गया। बोलना मत ऐसा बोलता है। मैंने कहा बोला कुछ नहीं, तू बोलना मत, बस हो गया, बोलना मत, मैं मर रहा हूँ ऐसा। तो क्या होने पता है? मुझे पता है। मैं उसको बोला तू किसी को मांत्रिक करके पहाड़ पे से उतरेगा, पत्थर को पैर लग के तुम गिरेगा और तू कटिए पे होएगा, तेरा बाथरूम भी कटिए पे होएगा बोला। ये तीसरा दिन होने के बाद चौथा दिन में ये होने वाला है बोला। मैं प्रार्थना कर दिया, मैं बोल दिया। प्रभु ने जैसा मैंने कहा वैसे ही उनको किया, और फिर से दुष्टात्मा उनके ऊपर आया। वापस कहते हैं मुझे बचाओ, मेरे गलती हो गया, तुझे देखता है करके। जब भी वो प्रार्थना में मैं बैठा था, तभी कहता है अभी इसका जीवन में से मैं पूरी तरह निकल जाऊंगा, इसको छुएगा भी नहीं, मुझे छुटकारा चाहिए। तो मैंने बोला कल से चले जाओ, तो प्रभु से चलाया। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हमारे पास वो अधिकार होता है, हमारा पीछे बड़ा राजा है। हालेलुया। हालेलुया। हमें दोषी ठहराया जाए, लेकिन दोषी हम नहीं है, हम प्रभु की सन्निधि में है। कोई भी कुछ बोलेगा, हमें डरना नहीं। मंगला एक बात बोला मुझे कल रात को, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला किसी को बुला के बात करते। मंगला ने क्या बोला, क्यों बुला के बात करते? वो आएगा तो बात करेंगे, बुला के बात नहीं करेंगे। किसी के सामने सर झुकाना हमारे लिए नहीं है। हालेलुया। जोर से ताली बजाओ। ये बात क्या है? किसी के सामने हमें सर झुका के नहीं जाना है, उसको आना है। शैतान को आना है, यहाँ पर आवे, बात करना है, यहाँ पे बात करें, लेकिन हम बात करने शैतान के पास नहीं जाना है ना मंगला? हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु की बात कहते हैं, रोमा का पुस्तक, रोमा मैं समझ कर रहा हूँ, टाइम हो गया। हाँ, रोम का 3 अध्याय 23 अध्याय। इसलिए कि हाँ, सबने पाप किया सबने पाप किया है हाँ, और हाँ, परमेश्वर की महिमा से हाँ, रहित है। हाँ, वह उसके अनुग्रह की ही हाँ, से उस छुटकारे के द्वारा जो हाँ, मसीहा यीशु में है, हाँ, सेत में तो धर्मी हाँ, उठाए जाते हैं। हाँ, उठाए जाते हैं। उसी परमेश्वर ने उनके हाँ, हाँ, लहू में विश्वास के द्वारा हाँ, प्रायश्चित उठाकर फुल फुलाया हाँ, प्रसिद्ध किया है। हालेलुया। हालेलुया। इसमें ये लिखा है प्रदर्शित किया है। जो परमेश्वर के धार्मिक लोग कितना भी मरता है, कई लोग मरता है, आज ये नहीं है कल।
लेकिन हमारे पास परमेश्वर है कि उनके लहू से धोकर हमें अच्छा करता है। हालेलुया। हालेलुया। हमें हार नहीं मानना है, हमें हार नहीं मानना है। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आते हैं बच्चे? क्योंकि जब हम परमेश्वर के पास है हम किससे डरना नहीं। हमारे पास क्या रहना चाहिए? प्रार्थना रहना चाहिए। अगर प्रार्थना नहीं है, हर एक दुष्टात्मा बाजू में से घुसते। पता है दुष्टात्मा है, कितने लोग विश्वास करते हैं दुष्टात्मा है? कब से है? यीशु मसीह इस धरती में आने से पहले से दुष्टात्मा है। यीशु मसीह को 3 बार सताया। कितने बार सताया? 3 बार सताया। 3 जगह पर लेकर गया, लेकिन यीशु मसीह उससे क्या किया? थप्पड़ नहीं मारा, वचन के अनुसार उनका सामना किया। हालेलुया। हालेलुया। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास है कि नहीं वचन? इसका कारण हम उसका सामने करना है कि नहीं करना है? जब यीशु मसीह ने उसका सामने वचन के अनुसार सामना करके उसको हराया, तो हम क्यों नहीं करवाए? हमारे पास भी वचन है, हमारे पास भी पिता है, हमारा पास भी बाप है। हमारा बाप जो है सिंहासन में है। हालेलुया। हालेलुया। वो सिंहासन स्वर्ग में है, हमें देख रहा है। भजन संगीत में ये कहता है, स्वर्ग के लोगों को सबको मैं देखता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। एक कुछ भी छोड़ता नहीं है, वो सबको देखते, कभी सोता नहीं, हमेशा देखते हुए तो जागते रहते हैं। या दिन हो या रात हो, जागते हुए परमेश्वर देखता है। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हम प्रभु के ऊपर विश्वास कर कर जीना है। हमारा विश्वास को खोना नहीं, हम परमेश्वर से दूर नहीं जाना है, हम परमेश्वर से दूर छोड़कर नहीं जाना है। आज कई लोग नहीं आ पाए क्योंकि वो शैतान नहीं आने देता है। जहाँ अच्छा होते हैं वहां जाने देते हैं? नहीं देते हैं। जहाँ कोई अच्छा होते हैं वहां जाने नहीं देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जहाँ डांस होएगा, शोक होएगा, शोर होएगा, वहां जाके हालेलुया। क्योंकि जो शैतान, संसार का शैतान जो है ना, वो क्या करता है? आदमी को शोक में डाल देता है। अभी गाना गाया, ढोल नहीं बजाया, किसी को ऐसा नाचने का होता है? नहीं होता है। उज्जी बनाता है? नहीं है। अगर ढोल बजा, कितने उज्जी बनाते हैं? अगर समझो गांव में रोड पे डीजे बज रहा है, कोई भी गाना डीजे बज रहा है, यहाँ पे फिर ऐसा ऐसा होता है। किसी किसी को मैंने देखा है, होता है कि नहीं होता है? क्या है, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन होता है। हालेलुया। एक दिन मैंने गाड़ी में बैठी थी, एक लड़की सामने से आ रही है। मैं सोचा वो फोन में बात करते आ रहे हैं, दोनों कान में छोटा छोटा भी आया है, ब्लूटूथ छोटा छोटा आया, वायर का बिगड़ रहता है, तो छोटा ब्लूटूथ डाला, ऐसे ही फोन में पकड़ के आ रहा है, ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है। कोई बीमारी है क्या इसको? थोड़ा नजदीक तक आ गया, मैं गाड़ी में ही बैठ के देख रहा हूँ, थोड़ा नजदीक तक आ गया, इसमें तो कुछ भी गाना नहीं बज रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है? बोला ये क्या हो गया? और थोड़ा नजदीक आया, मैं देखता तो उसका कान में स्पीकर लगे हैं। हालेलुया। मैं सोचा कोई बीमारी है, आज ऐसा दिखते हैं आदमी, ऐसा चला तो ऐसा चला तो ऐसा लगता है ना कोई बीमारी है। तो क्या चल रही है? और चल रही तो ऐसा है, ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, बोला, ऐसा क्या हो रहा है? पूरा शरीर को हिलाते हिलाते चल रहे हो, तो इससे अच्छे घर पे बैठ के नाचो ना। हाँ? हालेलुया। तो ऐसा सिस्टम में शैतान डाला गया। शैतान ने प्रभु की एक बात बताया, मालूम है? अगर तुम मेरे बात मानोगी, पूरे संसार को एक ही झटके में दिखाया। पता है बाइबल में लिखा है ऐसे अध्याय में, पूरे संसार को एक ही झटके में दिखाया है, ऐसा हाथ में पकड़ गया, देखो ये सब संसार तुम्हारा हाथ में रहेगा। तो प्रभु ने बोला, पिता का आज्ञा को तुम और बार कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। ये नेट क्या है? नेट शैतान क्या है? नेट पता है? हम मुंबई में, आप लोग वीडियो कॉल करते हैं तो हम दिखते हैं। इस शैतान ने बनाया, सबसे पहले गिराने के लिए बनाया। अलग अलग पिक्चर निकलते हैं, मारेगा तो नेट के कारण। अगर
20,000 का मोबाइल में नेट का पैसा नहीं डालेगा तो चलती है? नहीं चलती है। शैतान कैसा वसूल करता है? नेट का बगैर आदमी नहीं रहेगा, ऐसा हो गया। कभी कभी तो मैं 15-20 दिन भी नहीं डालता है। क्यों? अपने काम के लिए यूज करने के लिए डालो, वो चलेगा। अगर किसी पिक्चर देखने के लिए, गंदी पिक्चर देखने के लिए, गंदे गंदे डांस देखने के लिए, ये नेट नहीं डालने का। मन फिराने वाला वो काम है वो। मुझे उससे बहुत गुस्सा आता है। वो नाच के पैसा कमा रहा है, तुम देख के पैसा उड़ा रहा है। ये सही है कि नहीं? कोई हीरो है, पिक्चर बनाया, उपकड़ में बनाया, उसने पैसा कमाया, इसमें डाल दिया नेट में, उसने पैसा कमाया, नेट में डाल दिया। और इस नेट के लिए तुम कितना पैसा डालते हो? और 3 महीने में, 2 महीने का 300, 400, 500 रुपए, कुछ कमी नहीं है, डालते ही जाते हो। तुमको लगता है मेरे पैसे खत्म हो रहे हैं, मैं कुछ पा रहा हूँ कि आपको? अगर 500 डाल दिया, उसमें से 1000 रुपए मिलते हैं क्या आपको? नहीं मिलेगा, क्योंकि नुकसान होते जा रहे हो। ये अपने दिमाग में कभी नहीं आता है। डॉक्टर के पास हम जाता है, घुटने दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, इस सब के लिए हम जाता है। हमारा अंदर शैतान है करके कभी नहीं सोचेगा, पैसा देते ही जाता है। कभी ऐसा लगता है मैंने डॉक्टर को इतना पैसा दे दिया, अभी मैं क्यों दे रहा हूँ, मैं किसके लिए दे रहा हूँ? एक बार भगवान को पूछता हूँ। ऐसा कोई विचार आता है क्या किसी को? आता है? नहीं आता है। इस दुनिया वालों को किसी को नहीं आता है। क्या करता है? अरे बेचारा वो बचपन से ऐसे ही है, उसका तबीयत ठीक नहीं रहते, उसका माँ बाप बहुत पैसा खर्चा कर रहा है, डॉक्टर को बहुत दिया। कभी ऐसा नहीं सोचते भगवान अपने इस बच्चे को दिया है, तुम इसे ठीक क्यों नहीं करता है? कभी अपने हाथ में दिया भगवान के हाथ में? नहीं। हमारा जीवन, खुद का जीवन नहीं देता है तो बच्चों को क्यों देगा? इसीलिए हम नुकसान होते जाते हैं। वो नुकसान नहीं होने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए इस धरती पे आया। समझ में है? ये धर्मी धर्मी लोगों के लिए, धनवान के लिए नहीं आया, गरीब लोगों के लिए, जो पापी है, गंदगी काम करते हैं, आज पेट पालने के लिए, आज अच्छा रहने के लिए गंदगी में बात जाता है, उन्हीं लोगों के लिए परमेश्वर आया। एक व्यभिचार करने वाला स्त्री उनके पास आया था, उनको पत्थर लेके मार रहा था। जो आदमी किया उससे नहीं मारते, जो औरत किया उससे मारने लग गया। प्रभु कुछ लिखते हुए ऐसा बैठ गया। प्रभु कहता है, तुम्हें जो भी कोई पाप नहीं किया, वो पहला पत्थर डालो, उसके बाद उसको मार डालो। प्रभु को परीक्षा किया, वहां पर देख के तो सभी लोग पापी था, तो उनको छोड़ के गया सभी, नहीं तो उस औरत को मार डालता था। और तब वो औरत का जीवन बदल गया। प्रभु, आज के बाद मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, ऐसा होने चाहिए। उसके बाद प्रभु को और लिया, प्रभु का पीछे सब जगह पे गया। मरियम मारता है, सब लोग उनके पीछे, लेडीज लोग घुमा। क्यों घुमा? उनको प्रभु अद्भुत कार्य किया है। क्या आपके जीवन में नहीं करेगा? वैसे लोगों को, गंदे जिंदगी को साफ किया है, तो हमारा जीवन साफ है और साफ करना चाहिए। साफ करके प्रभु के सन्निधि में रहना है। हालेलुया। हमें नर्क में नहीं जाना है सिस्टर, ब्रदर। नर्क बहुत खतरनाक है, उसमें नहीं जाना है। आने वाला दिन में और एक बात बताता हूँ, नर्क के लिए बहुत घटना जिंदगी है। अगला संडे आप बताएंगे कि आप लोग प्रार्थना करो, आज के बाद हम किसी को थाना नहीं देंगे, किसी को दोषी ठहराए नहीं जाते, जो कुछ भी उनके हाथ में सौंपना है। हालेलुया। हमारे घर का जिंदगी से लेके, बच्चे का जिंदगी से लेके सब कुछ प्रभु के यीशु के हाथ में रखेगा, तो हमारा घर पूरी तरह अच्छा चलेगा। हालेलुया। प्रभु इस वचन को आशीष करे। हम प्रार्थना करते हैं छोटा सा। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद करते पिता, इस वक्त में प्रभु तेरे वचन को हम सुन लिया है पिता, उनके अनुसार हमें चलना है पिता। हमें प्रभु
जब भी प्रभु आपके जीवन के पुस्तक में हमारा नाम लिखा जाता है, एक अलग से पुस्तक में नाम लिखा जाता है पिता, वो पापी लोगों के लिए है, वो आपके बात नहीं सुना हुआ लोगों के लिए वो दूसरा पुस्तक है। लेकिन जो जीवन का पुस्तक है पिता, उसमें हमारा नाम लिखा जाए पिता। हम आपके सामने खड़ा रहते तो पिता, हम सिर्फ आपके बात को सुनकर उस प्रकार से चलना है पिता। इस मंडल को हम आपके हाथ में सकते हैं पिता। जो बात आज हमें किया है पिता, हर गलती को माफ कर दो, हर गलती से छुटकारा दे पिता। हम तेरी बच्चा है पिता, और तेरे चित्तानुसार से हम चलना है पिता, तेरे वचन के अनुसार से चलना है पिता। आने वाले दिन में प्रभु और लोगों के साथ आपके आराधना करना है। उस आगमन तक प्रभु हमारे साथ रहना, आशीष करना, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए एक 5 मिनट वचन देंगे और उसके बाद हम समझ करते हैं, आगे बढ़ेंगे।